देखिए दोस्तों, लोगों का गुमराह करने का काम मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? यहाँ पर जो है आप लोग जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है 15 अगस्त के दिन जो है 2-2 हज़ार रुपये देने की बात किए गए थे मजदूर के लिए, जो प्रवासी मजदूर थे, चाहे वो जो बिहार के कंस्ट्रक्शन या भवन निर्माण में जो ये काम करते हैं। एक विभाग है बिहार सरकार की, इस विभाग में जो लोग काम करते हैं उनको जो है यहाँ पर पैसा देने की बात यहाँ पर की गई थी। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए ये अगर कार्ड बनवाने में आपको झूठ बोल दूंगा ना, तो आपको लगेगा कि आपको मैं सच ही बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पर बोलूँगा कि आप सीएससी सेंटर में जाइए, वहाँ पर ऑनलाइन कराइए तो ये कार्ड आपको बन जाएगा। सही बात है, इसका सीएससी में इसका ऑनलाइन होता है, लेकिन आप सीएससी सेंटर पर जाइएगा तो वहाँ पर सीएससी सेंटर वाला क्या बोलेगा कि मैं यहाँ ऑनलाइन नहीं करता हूँ। यहाँ ऑनलाइन होता है, 100% मैं प्रूफ के पास बोल रहा हूँ कि ये कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन होता है। लेकिन वहाँ जाइएगा तो आपको ऑनलाइन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो है कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। कुछ ऑफिसर जो हैं ब्लॉक लेवल के जो हैं BDO जो है कंस्ट्रक्शन विभाग वाले हैं, बोले हैं कि जो CSC ID ले रखे हैं उनको प्रतिबंध लगाए हैं कि इसमें आप ऑनलाइन आवेदन मत कीजिए। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों का, ऐसा आप लोग सुने होंगे 1-2 महीना पहले, कि बहुत सारे लोगों पर जो है FIR भी दर्ज हो गया था CSC सेंटर वाले पर, क्योंकि वो फालतू का जो है इसमें रजिस्ट्रेशन कर दे रहे थे। और दूसरा मैं ये झूठ बोल दूँ कि ये जो होता है कि आप लोग जो क्वारंटाइन सेंटर में जो है फॉर्म जो आपको ऑफलाइन भरवाया गया था, इससे इसका बेनिफिट मिलेगा, इसमें बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, ये मैं बोल के चल जाऊँ तो ये भी देखिए 100% सही है कि वहाँ पर भरवाया गया था फॉर्म। लेकिन दोस्तों रियल में क्या भरवाया गया था, मैं ये आपको बताने न आया हूँ। अगर मैं ये बोल के चल जाऊँ कि वहाँ पर 100% जो है ये फॉर्म भराया गया था, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि यहाँ पर 20 से 25 लाख जो थे प्रवासी मजदूर आए थे, और 50,000 के मात्र डाटा बोल रही है कि इस विभाग से जो है फॉर्म भरवाया गया था। और मान लीजिए कि वहाँ पर आपको जो है नरेगा का फॉर्म भरवाया हो गया होगा ऑफलाइन कार्ड बनाने के लिए, और ये फॉर्म नहीं भरवाया गया होगा, और मैं ऐसा बोल देता हूँ, तो आप लोग सोचिएगा ना कि ये जो है झूठ ही बोल रहे हैं। क्योंकि जो नरेगा का जो फॉर्म वहाँ पर भराया गया था, और ये बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन लेबर डिपार्टमेंट का जो फॉर्म है वहाँ भरवाया गया था। अगर दोस्तों मैं यहाँ झूठ ही बोलकर चला जाऊँ ना, तो आप बिल्कुल नहीं पकड़ पाइएगा। आप सोचिएगा कि सच बोल रहे हैं, बहुत अच्छा ये बोल रहे हैं, ये ऐसे ही इसका प्रोसेस है। जी नहीं दोस्तों, इसका प्रोसेस बिल्कुल हट के है निचले स्तर पर। यही मैं आपको बताने, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्या मुझे जानकारी नहीं है? क्या मैं नेट से मैं आपको निकाल के जानकारी बता रहा हूँ? जी नहीं दोस्तों, यहाँ मेरे फ्रेंड्स का एक फ्रेंड्स है, वो इसके बारे में ये काम कर रहा है, और वही मुझे एकदम पूरा डिटेल में बताया कि इसका जो है निबंधन किन परिवारों को किया जाता है, कैसे किया जाता है, और इसमें कौन से लोग इसका फ़ायदा ले पाते हैं। क्योंकि देखिए बिहार में अगर ज़्यादा फ़ायदा वाला कोई स्कीम होता है ना, ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि अमीर लोग जो होते हैं इस स्कीम में फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि गरीब लोग का जो है यहाँ पर जो है फॉर्म नहीं जाता है ऑफिस तक, क्योंकि जानकारी जो होता है इंटरनल हो जाता है ये चीज़। क्योंकि ज़्यादा बेनिफिट है भाई, अगर ज़्यादा बेनिफिट होगा जो स्कीम में, तो जानकारी जो है जाहिर सी बात है कि ये इंटरनल हो जाएगा। क्योंकि लोग ज़्यादा फैलाएंगे नहीं, कि ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे, और जो गरीब परिवार हैं उनको ये फ़ायदा मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर इंटरनल बात ये क्यों हो जाता है, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। और यहाँ पर ये कार्ड के बारे में मैं बताऊंगा कि इसमें बेनिफिट क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि ये आप नहीं जानिएगा। और आप बिल्कुल आप ये वीडियो देखिएगा कि श्रमिक पंजीकरण करने से आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा, और आप लेबर कार्ड जो है नरेगा का बनवाने से ये फ़ायदा मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल जी हाँ गलत हैं, ये आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको जो श्रमिक पंजीकरण के लिए जो फ़ायदा मिलने वाला था, मैंने एक वीडियो डाल दिया था ये किस लिए SMS आ रहा है, उसमें मैं आपको मानसा बताया था सरकार के कि ये SMS किस लिए आ रहा है, वहाँ सारा डिटेल में बताया था। इस वीडियो में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए, उसमें सारा डिटेल में बताया था कि किस लिए रजिस्ट्रेशन जो है करवा रही है ऑनलाइन सरकार, और ये वो अपनी पब्लिक के लिए क्यों किया गया है। क्योंकि ज़्यादा बेनिफिट वाला जो स्कीम होता है वो पब्लिक नहीं किया जाता है, चाहे राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया हो, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्कर के निबंधन की प्रक्रिया है, ये पब्लिक क्यों नहीं किया जाता है कि इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। अगर ये पब्लिक कर दिया जाएगा तो वैसे लोग भी बेनिफिट उठा पाएंगे जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो खैर छोड़िए, चलिए अब मुद्दा की बात करते हैं कि ये क्यों ऐसा स्वतंत्रता दिवस के ऊपर बोला गया था, और इससे क्या क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि ये आप जान लीजिए, और कैसे इसमें नाम जुड़वा सकते हैं। क्योंकि ये बहुत सारा इंटरनल बात है, आप चाह के भी इस पर नाम नहीं जुड़वा सकते हैं। आप CSC सेंटर जाइएगा तो वहाँ ऑनलाइन आपको नहीं करेंगे, आप विश्वास कीजिए। और जिनका लोग मान लीजिए प्रवासी मजदूर थे, जिनका क्वारंटाइन सेंटर में वास्तविक में अगर ये रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है, तो वो क्या करेंगे, इस साइट पर जाइए और अपना जो है मोबाइल नंबर जो वहाँ आप दिए थे और आधार कार्ड नंबर सर्च मार लीजिए, और देख लीजिए, स्टेटस चेक कर लीजिए कि सच में मेरा हुआ है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखिए 20 लाख से 25 लाख जो थे प्रवासी मजदूर आए थे, ऐसे 30 लाख डाटा बताया जाता है।
उसमें से मात्र 50,000 प्रवासी मजदूर को जो है ये कार्ड बनाने के लिए जो फॉर्म भरवाया गया था और ये निबंधन हुआ है। तो मैं बोल दूँगी प्रवासी मजदूर जो आए हैं वो उनका जो है बन गया होगा, तो आप चेक करेंगे तो आपका नहीं बना होगा तो मुझे ही नहीं बोलिएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर वास्तविक में आपसे फॉर्म भरवाया गया था और वास्तविक में आपके ऑफिस तक ये फॉर्म गया होगा तो आप एक बार जहाँ चेक कर लीजिए साइट पर जाकर, वहाँ मोबाइल नंबर आधार कार्ड नंबर डालकर अगर आपका शो कर देगा तो मान लीजिए कि आपका जो है बन गया है कार्ड और आपको इतना बेनिफिट मिलेगा सलीना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस सलीना बेनिफिट के बारे में मैं आपको बता दें। देखिए, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता इसमें क्या किया जाता है कि आप देखिए आपका बच्चा यदि NIT अगर IIT कॉलेज में मेडिकल या जो है इंजीनियरिंग करने के लिए एडमिशन दाखिला करा लेता है तो उसमें पूरा फीस जो होता है ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्कर को फ्री वहाँ हो जाता है, कोई पैसा नहीं दिया जाता है, ये डिपार्टमेंट पे करते हैं उन लड़कों की। और इसमें देखिए इसका कैसे आपको ऑनलाइन कराना है आपको बताऊंगा, लेकिन यह बेनिफिट आप जान लीजिए कि इसमें क्या क्या बेनिफिट होता है और वे वास्तविक बेनिफिट है। जो श्रमिक पंजीकरण है प्रवासी मजदूर के लिए वो इसका मैं बेनिफिट नहीं बता रहा हूँ, ये दूसरा चीज़ है। और जो नरेगा का लेबर कार्ड है उसका मैं बेनिफिट नहीं बता रहा हूँ, ये दूसरा चीज़ है। ये कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण जो होता है बिहार सरकार का वो बॉडी है, ये अपने मजदूर के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ तो फिर आप गलत कमेंट मत करने लगे। इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊँगा क्योंकि मैं इसके बारे में पूर्णतः जो है अपने दोस्त के दोस्त से मैंने फ़ोन करके और वहाँ खुद मैं गया था, वहाँ देख कर मैं आया हूँ कि किस तरह से इसका फॉर्म भरा था। तो मुझे ये पूरा डिटेल मुझे मालूम है, आपको वास्तविक सच्चाई में बताऊंगा, ये नहीं कि ऐसे में आया आपको बता दूं। यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए बीटेक में आपका इंजीनियरिंग के लिए आपका अगर एजुकेशन के लिए अगर आपका बेटा जो है अगर ऐसा जो जिनका कार्ड बन गया अगर एडमिशन लेता है तो उसको क्या होता है कि 20,000 रुपये जो है यहाँ पर मिलता है। मेरा आवाज़ थोड़ा सा जो है बैठ गया है क्योंकि मैं आपको पता होगा कि कल मैंने घूमने वहाँ गया था, वहाँ का पानी मैंने पिया तो मेरा यहाँ थोड़ा सा हो सकता है कि पानी पीने से मेरा जो है सर्दी जुकाम हो जाए। इसी के चलते मेरा जो है यहाँ पर जो आवाज़ अच्छा से नहीं निकल रहा है, लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा। आवाज़ थोड़ा मेरा गड़बड़ आ रहा है इस बार, मुझे एहसास हो रहा है क्योंकि वहाँ जाने से मैं बहुत सारा वहाँ वीडियो भी शूट किया था, बहुत मैंने वहाँ बकबक किया था। वहाँ आप जानते हैं कि ज़्यादा जो लोग भीड़ भाड़ में होता है तो वीडियो शूट करने में दिक्कत होता है, बहुत सारा परेशानियाँ होती है। तो वहाँ मुझे बोलने में भी थोड़ा सा ये जो है मेरा गला बैठ गया है, तो इसके लिए आप माफ़ कर दीजिएगा। जो भी मैं बोल रहा हूँ आप ये जानकारी ले लीजिए अच्छा से, ये मत सोचिए कि सही से आवाज़ नहीं आ रहा चाहिए नहीं। तो ये जो है बीटेक कोर्स के लिए आपके बच्चों को जो निबंधन हो जाते हैं उनको 20,000 रुपये दिया जाता है और सरकारी पॉलिटेक्निक या कॉलेज में जो करते हैं उनके लिए 10,000 रुपये यहाँ दिया जाता है और सरकारी ITI करते हैं तो 5,000 रुपये यहाँ दिया जाता है। एजुकेशन के लिए आपको बच्चे के लिए यहाँ दिया जाता है और विवाह करने के लिए यहाँ पर 50,000 रुपये दिए जाते हैं। और नगद पुरस्कार में आपको क्या किया जाता है कि मान लीजिए अगर में क्या किया जाता है कि आपका बच्चा मान लीजिए 80% से ज़्यादा अगर नंबर ला दिया मैट्रिक इंटर में तो वहाँ पर क्या होता है 25,000 जो होता है 70 से 80% वाले बच्चों को मिल जाता है और 10-15,000 जो होता है 60 से 70% वाले जो बच्चे होते हैं ना उनको ये बेनिफिट मिल जाता है जो ये रजिस्ट्रेशन करार रखे हैं, जो गर्जीवन जो ये लेबर कार्ड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर वास्तविक में है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे तो यहाँ पर अमीर लोग जो है फ़ायदा उठाते हैं लेकिन मैं उनको नेगलेक्ट कर रहा हूँ। आपको मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, कहाँ आपको जाना है। और औजार के लिए भी आपको यहाँ पर पैसा दिया जाता है, यहाँ पर देख लीजिए क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं वहाँ पर, जैसे कि मिस्त्री हैं, चाहे आप कंस्ट्रक्शन वर्कर का क्या मतलब है कि आप ग्राइंडर चलाते हैं, आप मिस्त्री हैं, आप राज मिस्त्री हैं, ये सब के लिए कुछ औजार होता है ना, आप भी जानते हैं जो बेसिक औजार होते हैं उसके लिए यहाँ पर पैसा जो है 15,000 रुपये दिए जाते हैं। भवन मरम्मती अनुदान के लिए आपको 20,000 रुपये दिए जाते हैं। लाभार्थी के लिए अगर चिकित्सा के लिए भी इसमें जो होता है इसमें हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, बोला जाता है कि इसमें भी बहुत सारा बेनिफिट मिल जाए। इस तरह से आपको यहाँ पर बेनिफिट दिया जाता है और इसमें सलीना आपको 5500 रुपये, जो कि आपको बहुत सारे यूट्यूबर जो बता रखे थे पहले कि श्रमिक पंजीकरण जब करते हैं तो आपको 5500 रुपया मिलता है। तो यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होता है, वहाँ बिल्कुल नहीं मिलता है श्रमिक पंजीकरण से, वहाँ दूसरा चीज़ है जो कि मैंने बता रखा था। तो 5500 रुपये यही सलीना यहाँ मिलने की बात करीजिए। और 15 अगस्त पर 2,000 रुपये की जो बात आजकल चल रहा है यूट्यूब पर, 5500 प्लस 2,000 रुपये यहाँ मिलेंगे, यही 2,000 बढ़ाने की इस स्कीम में बात की गई थी। यानी कि अब आपको सलीना जो है ये लेबर वर्कर को आपको तो यहाँ पर 7,500 रुपया उनको, तो 5500 और 2,000 आप जोड़िएगा तो आपको 7,500 रुपये हो जाएगा। तो ये जो 7,500 रुपये है ये अब ये सलीना इनको बेनिफिट मिलेगा। ये चीज़ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले थे। और इस योजना में आपको क्या लाभ होगा ये तो आपको जानकारी मिलेगा। और यहाँ विकलांग को अलग ही बेनिफिट मिलता है, चिकित्सा सहायता के लिए अलग 3,000 रुपये दिया जाता है, बहुत सारा इस योजना में बेनिफिट है।
3000 रुपये दिया जाता है। पेंशन के लिए 1000 रुपये जो दिया है प्रति माह, इसमें पेंशन के लिए भी 1000 रुपये दिया जाता है। इसमें बहुत सारा बेनिफिट है। विकलांगता पेंशन के लिए इसमें भी बहुत सारा 50,000 रुपये जैसे कि आपको निःशक्तता की स्थिति में दिया जाता है। और दाह संस्कार के लिए आपको 5000 रुपये दिया जाता है, अगर कोई काम कर पर आश्रित है, अगर वो डेट हो जाता है। यहाँ पर मृत्यु का भी लाभ 2 लाख रुपये दिया जाता है। स्वामित्व भूमि मृत्यु से अगर अगर हो जाता है तो यहाँ पर 2 लाख रुपया दिया जाता है। 4 लाख दुर्घटना मृत्यु से दे दिया जाता है। पेंशन पारिवारिक पेंशन के लिए यहाँ पर भी मिलता है। अगर मान लीजिए अगर कोई वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है और उसका परिवार उसी पर डिपेंड है तो उनको क्या होता है, पेंशन यहाँ पर दिया जाता है 100 रुपया। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे 6000 रुपये यहाँ पर प्रति दशक दर से दिया जाता है। तो बहुत सारा यहाँ पर बेनिफिट है जो कि मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको जानकारी जानना है ना वास्तविक है, तो ये आप अगर तो आप इसका पूरा पढ़ के जानकारी देना चाहते हैं तो आप मैं साइट दिखा दूंगा, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से आप डिटेल पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या इसमें लाभ होता है। चलिए, और आप जानना चाहते हैं कि ये कार्ड किस तरह का होता है, ये बुक की तरह होता है, एक किताब की छोटा आप लोग देखे होंगे ना, इस तरह का एक इसमें आपको किताब की तरह एक कार्ड होता है। चलिए मैं आपको वो कार्ड दिखाया। देखिए ये आप कार्ड दिख रहे हैं ना, ये एकदम कार्ड जैसा दिख रहा है। ये कार्ड देखिए, ये जो इतना कार्ड का दिख रहा है इंटरफेस, यही जो है जो लेबर और कंस्ट्रक्शन वर्क छापा हुआ है, सेम यदि कार्ड आपका बन जाता है तो यही कार्ड आपको मिलता है। और ये कार्ड आपको मिल गया तो आप कंफर्म हो जाइए, ये सारा बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह का ये कार्ड होता है, न कि ये नरेगा कार्ड होता है, न कि ये जो श्रमिक पंजीकरण किए हैं वो होता है। ये दूसरा चीज़ है। यही इस तरह से ये बुक बनाया जाता है, यही एक कार्ड होता है। यही कार्ड अगर आपका बनता है तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। और दोस्तों ये आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा, आपको मैं पहले वीडियो में आपको बताया कि वास्तविक में क्या होता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर बहुत सारे जिला चाहे आपको अनुमंडल जहाँ होता है वहाँ पर ये भवन निर्माण का जो होता है ऑफिस बनाया जाता है। यहाँ पर जो होता है इसका निबंधन की प्रक्रिया यहीं से होता है। तो लोग क्या होते हैं, जो लोग इसमें कंस्ट्रक्शन के जो लोग होते हैं, इसमें जुड़े होते हैं अच्छे अच्छे लोग, जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग जो होते हैं जॉब करते हैं इस विभाग में गांव घर के लिए, चाहे कुछ लोग जो होते हैं प्राइवेट लोग जो होते हैं 150 अपना खर्चा पॉकेट खर्चा निकालने के लिए इस विभाग में जॉब करते हैं, चाहे कुछ लोग जो होते हैं इस विभाग से बहुत नज़दीकी होते हैं। मैं सबका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरा भी कुछ पर्सनल यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि मैं आपको जानकारी देने के लिए नहीं आया हूँ, ना कि यहाँ दुश्मनी बटोरने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आप ये चीज़ को आप ये देख लीजिए कि जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 15 अगस्त के मौका पर ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसके बारे में बोले थे और बहुत सारे यूट्यूबर यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और मेरे के पास अगर जानकारी है, मेरा के दोस्त जो वो भी जो है कुछ पॉकेट मनी खर्चा के लिए पर काम करते हैं, तो वो मुझे बताएं अच्छा से, इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मुझे यही इन्फॉर्मेशन दी है। ये जो नज़दीकी लोग इस विभाग से जुड़े होते हैं वो उनको क्या होता है, तो ये इन्फॉर्म हो जाता है कि ये निबंधन हो रहा है, उनके फॉर्म जो है ऑफिस में मिल रहा है। तो अपने करीबी जो वर्कर होते हैं, चाहे उनके करीबी जो लोग होते हैं, उनको ले जाकर या चाहे उनका फॉर्म भर कर वहाँ जमा कर देते हैं और उनका निबंधन करा देते हैं। क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर और जो कंस्ट्रक्शन लेबर होता है वो वंचित रह जाता है, उनका फॉर्म नहीं मिलता है। और कुछ लोग जो होते हैं पैसा लेकर भी निबंधन कराते हैं, 100-200 रुपये 1000 रुपये से पैसा ले लेते हैं और बोलते हैं कि मैं इस ऑफिस में काम करता हूँ और इस योजना का लाभ भी इतना सारा है, तो ये लाभ भी बता देते हैं उनको और वास्तविक में मिलता है अगर यदि निबंधन हो जाता है तो उनको बता देते हैं। तो वो अपने करीबी लोग को यहाँ पर ले जाते हैं और आप लोग जो होते हैं इस वंचित से छूट जाते हैं। तो करीबी लोग को आपको करना क्या है, इस ऑफिस में यदि आप गरीब परिवार हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर में आप काम करते हैं, तो इस ऑफिस में आपको जाना है। जाने के बाद वहाँ पर क्या करना है कि ये फॉर्म लेना है, वहाँ पर आपको निबंधन करा लेना है। क्योंकि आप यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि यहाँ ब्लॉक स्तर पर गाँव में जाकर ये फॉर्म भराया जाएगा, बिल्कुल जी नहीं। ये आपको मैं बता दूँ कि ये जो वैसे लोग होंगे जो नज़दीकी होंगे उनके पास से फॉर्म आएगा और फिर वैसे ही निबंधन होगा जो पहले था। भले ही कुछ अभी बोला जा रहा है जो सोशल मीडिया में चाहे अखबार में बोला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वास्तविक में यही देखने को मिलेगा कि जो भी नज़दीकी होंगे वही ये बेनिफिट ज़्यादातर उठा पाएंगे, उन्हीं का यहाँ पर निबंधन होगा। क्योंकि इस योजना में ज़्यादा लाभ है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि इस आप जो भी ज़िला में होंगे यहाँ पर आप देख लीजिएगा डिटेल। यहाँ पर मेरा आवाज़ पूरा तरह से बैठ गया है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो क्या करना होगा आपको कि ये आपको ज़िला में आपको जाना होगा, चाहे आप जहाँ भी है इसका ऑफिस होगा, कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण का ज़िला में होगा, चाहे आपका अनुमंडल जहाँ होता है वहाँ भी ऑफिस होता है, तो वहाँ पर आप जाइएगा। जाने के बाद ऑफिस में ये पूछेगा कि जो मैं ऐसा मजदूर हूँ, मुझे ये फॉर्म भरना है, मुझे निबंधन कराना है। अगर आप सही से वहाँ पर डील कर पाते हैं तो आपका अगर हो जाता है तो आप कंफर्म हो जाएगा, इसके आपको शादी विवाह से करने तक
आपको इसमें बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। और नहीं तो जो लोग इससे जुड़े होंगे आपके गांव में, उनके पास जाइए और बोलिए, उनसे मनाइए कि मेरा जो है फॉर्म भर दीजिए, मेरा ये काम करा दीजिए, तो वो कर देंगे। और CSC सेंटर पर तो आप बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि वो नहीं भरेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा कानूनी यहाँ पर ये जो है प्रक्रिया होती है, जिसके चलते वो लोग डर रहे हैं भरने से, वो नहीं भर पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, चाहे तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो जिस तरह से मैं बताया कि जो लोग उस ऑफिस से नज़दीकी जुड़े हैं उनसे मुलाकात कीजिए, भेंट कीजिए, उनसे बोलिए कि मेरा भी निबंधन करा दीजिए, मैं भी गरीब हूँ, मैं भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हूँ, तो कर देंगे शायद। और नहीं तो आप ऑफिस में जाइए। इसके अलावा आप सोचिए कि गांव में आपका आके ब्लॉक स्तर से आपको ये फॉर्म भरवा दिया जाएगा, तो मुझे आशा नहीं है। मुझे आशा इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट करते हैं कि सर प्रवासी मजदूर हम थे, क्वारंटाइन सेंटर में फॉर्म भरवा दिया गया था, लेकिन कुछ भी अभी तक बेनिफिट नहीं मिला है। इसके चलते मैं बोल रहा हूँ कि मुझे आशा बिल्कुल नहीं है कि ऐसा होगा। आपको अगर ये चीज़ का, इस स्कीम का आपको बेनिफिट, ऐसा नहीं है कि ये स्कीम नहीं है, स्कीम है, इसका अगर वास्तविक में आपको बेनिफिट लेना है तो ऑफिस विजिट कीजिए, चाहे जो लोग इनसे जुड़े हैं उनसे जाकर मुलाकात कर लीजिए, इसी में आपका भलाई है। नहीं तो आप ऐसे आप यूट्यूब के बाद में आप जैसे तैसे आप दौड़ेगा तो आपको कोई भलाई होने वाला नहीं है। चलिए, आज का इतना ही नॉलेज छोटा सा जो था, जो कि आपको मैं बता दिया। अगर ये आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको भटका देता, बोल देता कि आप CSC ID पर जाइए, आपको 2000 रुपये मिलेगा, ये मिलेगा, तो आप मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे इसके बारे में जानकारी था और मेरे फ्रेंड्स का फ्रेंड जो था खुद इसका निबंधन कर रहा है और मुझे बताया कि इस तरह का पासबुक होता है। सेम जैसे मैंने आपको फोटो दिखाया ना, जो वैसी तरह का इसका आपको पासबुक मिल जाता है, आपको निबंधन। अगर आपके पास आप कंफर्म है कि मेरा यही फॉर्म भरवाया गया था, तो आप एक बार विजिट करके साइट पर मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर डालकर आप सर्च कर लीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।